गुड आफ्टरनून, सिट डाउन, बैठ जाओ। तो आज हम देखेंगे बिहार के बारे में ना, छोटी सी बात, बिहार को छोटी छोटी बात से देखेंगे जो बिहार में आखिर क्या है, बिहार में कितने ज़िले हैं, बिहार में कितने प्रमंडल है, अनुमंडल है, सब के बारे में। ठीक है, तो आप लोग तैयार हैं? तो चलिए, सबसे पहले हम बिहार के बारे में जानेंगे। सबसे पहले किसी के बारे में जानेंगे? तो देखिए, हम लोग जिस राज्य में रहते हैं उसका नाम क्या है? बिहार। अब देखो, कोई भी चीज़ को जानने से पहले हम उसके अगल बगल की बातों को जानेंगे ना। जो बिहार के अगल बगल में क्या है, कहने का मतलब अगल बगल कहने का मतलब क्या हुआ? बिहार के चौहद्दी ना, बिहार के चौहद्दी। अब तुम बताओ एरिया कितना होता है? 4, एक पूर्व, पश्चिम, उत्तर, एक दक्षिण। तो चारों साइड देखेंगे जो बिहार के किस साइड में कौन सा राज्य है ना। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे किधर से? पूरब से। किससे? पूरब से। आप बताइए, पूरब में पश्चिम बंगाल। पूरब में कौन सा राज्य है? पश्चिम बंगाल। अब देखिए बुआ, पश्चिम बंगाल के बारे में भी कुछ जान लेते हैं। पश्चिम बंगाल, ठीक है। तो देखो, पश्चिम बंगाल के अभी वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? ममता बनर्जी। कौन है? ममता बनर्जी। तो अब पश्चिम बंगाल के बारे में तो नहीं जानना है क्योंकि ज़्यादा टाइम लग जाएगा ना, तो आज बिहार के बारे में ही जानेंगे। तो पश्चिम बंगाल आपका समझ में आ गया। फिर आप देखेंगे पश्चिम, तो पश्चिम में कौन सा राज्य है? उत्तर प्रदेश। पश्चिम में कौन सा राज्य है? आप देखेंगे बुआ, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के वर्तमान में अभी जो मुख्यमंत्री है वो कौन है? अभी योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ, ठीक है। अब किसके बात करेंगे? उत्तर के। अब अरे बिहार हम लोग का ऐसा राज्य है जो एक सीमा देश से सटा हुआ है, जिस देश का नाम क्या है? नेपाल। नेपाल है। उत्तर में क्या हो गया? नेपाल। और दक्षिण में क्या हो गया? झारखंड। झारखंड, जिसके अभी वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? हेमंत सोरेन। कौन है? हेमंत सोरेन। अब देखो, इससे पहले कुछ जानकारी इकट्ठा कर लेते हैं, ठीक है। बिहार, आखिर देखो, पहले बिहार, झारखंड और उड़ीसा, ये तीनों एक ही राज्य था, ठीक है। अब जाके तो एक नोट्स में देख लेते हैं, नोट में क्या कहता है। पहले झारखंड और उड़ीसा बिहार राज्य का ही एक क्या था? भाग था। फिर 1936 में कौन विभाजन हुआ? उड़ीसा। उड़ीसा अलग हो गया बिहार से। कौन सा ईस्वी में? 1936 में। कौन सा ईस्वी में हो गया? 1936। उसके बाद बिहार अलग हुआ। उसके बाद फिर 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड भी क्या हो गया? बिहार से अलग हो गया। और झारखंड फिर अलग राज्य बन गया। फिर उड़ीसा अलग और बिहार ज्यों का त्यों रह गया। जिस तरह से भारत पाकिस्तान के बारे में सुना होगा। भारत आज़ाद हुआ कब? 15 अगस्त 1947 को। लेकिन उससे एक दिन पहले क्या हुआ था? 14 अगस्त 1947 को भारत से अलग कौन हो गया था? पाकिस्तान, ठीक है। तो हम लोग से छोटा है ना पाकिस्तान, क्योंकि हम लोग से हट के गया है, अलग होके गया है, ठीक है। तो इसी तरह झारखंड भी क्या हो गया था? बिहार से अलग। उड़ीसा भी क्या हो गया था? बिहार से अलग। देखो, अलग कहीं नहीं हुआ, क्षेत्र तो वही रहेगा ना, जमीन तो वही रहेगा ना, बट क्या हो गया ना, एरिया क्या कर दिया, जब बहुत बड़ा राज्य हो गया बिहार, सबसे बड़ा राज्य हो गया क्षेत्रफल में, तो इसीलिए एरिया कट के क्या हो गया? उड़ीसा अलग हो गया, झारखंड अलग हो गया और हम लोग का बिहार ज्यों का त्यों हो गया। बड़े बिहार का स्थापना दिवस, सबसे बिहार का जो है स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 22 स्थापना जो हुआ था 22 मार्च 1912। अब बताओ, हम लोग के देश आज़ाद कब हुआ था? 15 अगस्त 1947। मतलब देश आज़ाद होने से पहले ही बिहार है। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? इसीलिए बिहार दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को, ठीक है। अब देखो, अब जो हम इधर वाला बात बताएंगे, ये छोटी छोटी बात है, एकदम छोटी छोटी है, लेकिन बहुत सारे आदमी को ये छोटी छोटी बात नहीं आता होगा। उसको लगता होगा हमको सब चीज़ आता है, ठीक है, वाइड पूरा चीज़ बिहार के बारे में सब चीज़ आता है, लेकिन छोटी छोटी चीज़ नहीं आएगा उसको। अभी जो हम लोग सीखेंगे, ठीक है, इसको लगता होगा छोटी छोटी चीज़ है, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है। ये बहुत बड़ा चीज़ है, आपको छोटी छोटी बातों को याद करना पड़ेगा। अब तो जिस तरह से देश है,
तो देश चलाने में क्या हुआ, देश चलाने में राज्य का बंटवारा हुआ, फिर राज्य चलाता है। इसी तरह एक राज्य कौन चलाता है, एक राज्य को पूरा कौन चलाता है, मुख्यमंत्री होता है राज्य का मेन। जो मुख्यमंत्री अभी वर्तमान में कौन है हम लोग का, श्री नीतीश कुमार है ना, श्री नीतीश कुमार। इसी तरह एक राज्य को चलाने के लिए हमें जिला बाई जिला क्या कर दिया गया, बांट दिया गया, ठीक है। तो अब बताओ जिला बटाएगा तो एक राज्य में हम कौन सा राज्य में रहते हैं, बिहार राज्य। तो बिहार राज्य में कुल कितने जिले हैं, 38। आप बताओ अलग अलग जिले होंगे, लेकिन हम लोग किस जिले में रहते हैं, समस्तीपुर। किस जिले में रहते हैं, समस्तीपुर। आप बताओ अलग अलग जिले के लिए अलग अलग काम होगा, अलग अलग सब होगा, ठीक है। अलग अलग हर जिला में एक डिस्ट्रिक्ट डीएम होगा, जिसको हम लोग कहते हैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, नहीं कहते हैं, एसपी होगा, डीएसपी, बहुत अलग अलग होता है। तो समझ में आ गया जिला। तो जिला में कौन सा पदाधिकारी रहते हैं, तो डीएम ना ज़्यादा। अब देखो उसके बाद परमंडल में आएंगे हम लोग, क्या, परमंडल। तो बिहार में टोटल कितने परमंडल है, 9। बिहार में टोटल कितने परमंडल है, 9। समझ में आ गया। अब देखो तुम हल्ला नहीं करो, ठीक है, उधर मत देखो, पढ़ाई करो, ठीक है। चलो अनुमंडल की, परमंडल की संख्या कितना है, 9। अब देखो अब उसके बाद हम लोग देखेंगे अनुमंडल के बाद। अनुमंडल क्या होता है, देखो जब बड़े बड़े जैसे डीओ, एसडीओ, एसपी इत्यादि बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना, अनुमंडल में बैठते हैं। देखिए अनुमंडल पूरा बिहार में कितना है, 101। और जिला में जिला कितना है, बिहार का कुल जिला 38। तो मतलब देखो हर एक जिला में अनुमंडल होगा, कहीं 2, कहीं 5, कोई 4, तब ना 101 पहुंच गया, ठीक है। तो हर जिला में 3-4 करके अनुमंडल रहता है, ठीक है। जो अभी हम लोग का अनुमंडल, तुम लोग का अनुमंडल कहाँ है, शाहपुर पटोरी, है ना। ऐसे ऐसे अलग अलग जगह का अलग अलग अनुमंडल होगा। फिर हम लोग आएंगे कहाँ, प्रखंड पे। किस पे आएंगे, प्रखंड। तो बिहार में कुल प्रखंडों की संख्या कितना है, 534। देखो प्रखंड क्या होता है, प्रखंड मतलब ब्लॉक, इंग्लिश में क्या कहते हैं उसको, ब्लॉक। ब्लॉक जहाँ पे BDO ये सब बैठता है। BDO मेन होता है ब्लॉक का, मेन होता है BDO शायद, ठीक है। BDO का फुल फॉर्म क्या हो जाता है, हाँ, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर ना। इसी तरह से अब देखिए उसके बाद पूरा बिहार में प्रखंड की संख्या कितना हो गया, 534। अब आप बताइए 534। अब हम लोग किस ब्लॉक में रहते हैं, मोहद्दीनगर में रहते हैं, हाँ। उसके बाद जब देखो हर एक ब्लॉक से जब नीचे स्तर पे आएंगे तो क्या होता है, पंचायत आता है। क्या आते हैं, पंचायत। जो पंचायत का मेन कार्यभार जो होते हैं, जो मेन आदमी, वो कौन होते हैं, मुखिया। कौन, मुखिया जी होते हैं, ठीक है, होते हैं ना मुखिया। मुखिया जी अपना काम करेंगे, फिर पंचायत अपना वार्ड में बांटने के बाद फिर काम होता है। लेकिन हम लोग ज़्यादा नहीं अंदर तक जाएंगे, देखेंगे तो पंचायतों की संख्या कितना है, 8471। 8471 बिहार में कुल पंचायतों की संख्या 8471। अब देखो हर एक पंचायत में गांव होता है, हर एक पंचायत में गांव होता है ना। कोई पंचायत में 12 गो गाँव, कोई में 10 गो, कोई में 15 गो। इस तरह से पंचायत में वार्ड का निर्माण होता है, जिसको हम लोग कहते हैं वार्ड नंबर 1, वार्ड नंबर 2 होता है, वार्ड नंबर। इस तरह से हम क्या कहते हैं, गांव का निर्माण करते हैं। तो पूरा पंचायत में जोड़ेंगे तो पूरा बिहार में गाँव की संख्या आपका हो जाएगा 45,130। टोटल गांव का संख्या कितना हो जाएगा, 45,130। अब इसमें से हम लोग का भी एगो गांव आ जाएगा, मोहद्दीनगर, टारा, लगमा, रमैया, भदैया, जो भी जहाँ है सब गांव आ जाता है ना। लखनपुर भी आ जाएगा, हर एक गांव आ जाएगा, ठीक है। इसमें समझ में आ गया। अब देखिए अब उच्च न्यायालय जो है, बिहार के उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट जगह कहते हैं, ठीक है। अब देखो जैसे कोई अपराध कर दिया बिहार में, और छोटी छोटी जैसे थाना से नहीं हुआ हैंडल, ब्लॉक से नहीं, अनुमंडल से नहीं, जिला से नहीं, तो वो व्यक्ति कहाँ जाएगा, हाई कोर्ट में, उच्च न्यायालय। और वहाँ पे जहाँ पे जज साहब नहीं बैठते हैं, जज साहब ऑर्डर 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 ना, और उसके ऑर्डर करके फिर क्या होता है, केस को फिर जो भी होता है, जो दोषी होता है उसको क्या सज़ा मिलती है, जो निर्दोष होता है उसे क्या किया जाता है, छोड़ दिया जाता है, चाहे जो भी दंड होता है वो करते हैं। तो बताइए उच्च न्यायालय हम लोग का कहाँ है, पटना। हाई कोर्ट हम लोग का कहाँ है, पटना। तो हम लोग हाई कोर्ट अगर कोई ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा, नहीं इधर उधर से होने वाला है, तो डायरेक्ट कहाँ पहुँच जाएंगे।
अब आप लोग बताइए बिहार के राजधानी कहाँ है? पटना। तो बिहार के मुख्यमंत्री का ऑफिस कहाँ होगा? पटना। अभी वर्तमान में बिहार के मुख्यमंत्री कौन है? श्री नीतीश कुमार। सिंपल बात है, समझ में आ गया ना? अब बताइए, अब आप लोग बताइएगा, अब राज्यसभा कहाँ, देखो उच्च न्यायालय कहाँ है अब हम लोग का? पटना। आप बताइए, देखो बुआ, उच्च न्यायालय का स्थापना कहिया हुआ था? 3 फरवरी 1916। 3 फरवरी 1916। अब देखिए हम लोग के यहाँ राज्यसभा की कुल सीट है कितना? 16। राज्यसभा की कुल सीट कितना है? 16। और लोकसभा का 40। बुआ देखो लोकसभा क्या होता है? लोकसभा में बुआ जैसे 2 चुनाव होता है, एक क्या होता है विधायक वाला चुनाव और एक होता है सांसद वाला। तो जब सांसद वाला चुनाव होगा तो हम लोग कौन में आएंगे? उजियारपुर में। कौन में आएंगे? उजियारपुर में। हमारे बिहार में टोटल सांसद कितना होगा? 40। यानी सांसदों की संख्या कितना हो जाएगा? 40। समझ में आ गया? जैसी तरह से अभी जैसे हम लोग उजियारपुर से आते हैं ना, तो अभी के सांसद वर्तमान में कौन है बताइए? नित्यानंद राय। नहीं नित्यानंद राय जो अभी क्या है मंत्री बने हुए हैं ना, मंत्री बने हुए। कौन मंत्री? कौन मंत्री? गृह मंत्री ना, गृह मंत्री। आज तुम लोग देखा होगा गृह मंत्री के अंदर, हाँ केंद्रीय गृह मंत्री है, ठीक है। तो ये देखना जब तुम लोग कोटा में जाएगा, कोटा लाने जाता है ना चावल और लाने, तो वहाँ पे उनका फोटो लगा हुआ रहता है। नहीं देखा है तो जाके देख लेगा फोटो। लेकिन ये हो गया हम लोग का क्या? उजियारपुर जो चुनाव आने वाला है। बुआ देखिए चुनाव होता है, इसमें क्या होता है प्रधानमंत्री यार का चुनाव होता है। जैसे देखो 2024 में इलेक्शन आएगा, 2020 में हुआ विधानसभा जिसमें कौन जीता है? विधायक। 20 से विधायक, 20 से विधानसभा नहीं हुआ। तो 2020 में कै साल पर चुनाव होता है? 5 साल पर। तो बताइए 2020 में हुआ तो अब 2000 क्या में होगा? 25 में। लेकिन ये वाला चुनाव जो है उजियारपुर वाला, ये जो सांसद वाला हुआ था लोकसभा वाला, वो 2019 में हो गया था। तो 2019 के बाद 5 साल कितना आता है? 2024। तो अब 2024 में फिर क्या होगा? चुनाव होगा, फिर जो भी जीते पार्टी, ठीक है। उसके बाद अब आएंगे हम लोग विधानसभा। तो विधानसभा में बिहार में कुल कितने सीट है? 243। अब आप लोग बताइए पूरा बिहार में कुल कितने विधायक बनेंगे? 243। तब बताए बुआ इसका 2 से भाग दे देंगे। 243 को 2 से भाग देंगे तो इकाई 2 कट गया, 4 हो गया, 2 हो गया, फिर 4 कट गया, फिर 3 इकाई, यानी 121। यानी 121 से ज़्यादा विधायक जिसके पास हो जाएगा वो पार्टी का क्या हो जाएगा? मुख्यमंत्री बन जाएगा। चाहे किसी तरह 2 को मिल के 3 को मिल के करे, ठीक है। जिस तरह अभी हम लोग के सरकार में है, अभी महागठबंधन का सरकार है ना, तो क्या है नीतीश कुमार का सीट और आरजेडी ये सब मिल के एक साथ मिल के और सरकार का निर्माण किए हुए हैं। तो वर्तमान में अभी हम लोग के मुख्यमंत्री कौन है? श्री नीतीश कुमार। और उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी यादव। और लेकिन हम लोग शिक्षा से जुड़े हुए हैं तो हम लोग जानेंगे शिक्षा मंत्री कौन था। तो बोले इससे पहले शिक्षा मंत्री थे विजय कुमार चौधरी, लेकिन अभी वर्तमान में चंद्रशेखर करके कुछ नाम है उनका, चंद्रशेखर, ठीक है, वही है, ठीक है। समझ में आ गया ना? अब समझ में आया ना? यस सर। उसके बाद क्या हुआ? क्या हुआ? कौन बोला? चलो देखते हैं आगे। अब विधानमंडल द्विसदनीय है। उसके बाद देखो यहाँ अब छोटी छोटी बात को जानेंगे। बिहार के राजकीय पशु क्या है, बिहार के राजकीय पक्षी क्या है, ये सब के बारे में छोटी छोटी बात जान लेते हैं, ठीक है। चलो तो सबसे पहले जानते हैं बिहार के राजकीय पशु कौन है? बैल। घोड़े इसको भी कहा जाता है ना, घोड़े। अब उसके बाद बिहार के राजकीय पक्षी क्या है? टाइमिंग दीजिए। राजकीय पक्षी क्या है? गौरैया पक्षी हो गया। अब राजकीय वृक्ष क्या हो गया? पीपल का पेड़ समझ नहीं आता, जोगी वाह समझ में आता है? जोगी वाह समझ में आता है? वही जोगी वाह को हम लोग कहते हैं राष्ट्रीय क्या वृक्ष। किसका? बिहार का। बुआ देश का अलग हो जाता है, उसका राष्ट्रीय हो जाता है, ठीक है। और उसके बाद राजकीय पुष्प कचनार। बुआ हम लोग समझ में अभी नहीं आ रहा है कचनार क्या होता है, ठीक है। पहले तो पता था गेंदा शायद था, ठीक है। लेकिन राष्ट्रीय पूछेगा तो राष्ट्रीय क्या है? गुलाब। गुलाब ही है, कमल है, सॉरी कमल है, ठीक है। अब लेकिन हम लोग के बिहार के बारे में कचनार दिया हुआ है, देख लेंगे आगे चल के, ठीक है। अब देखो राजकीय चिन्ह
बोधि वृक्ष। अच्छा बोले हम लोग के बिहार में बोध गया है, जानता है? ऑफिस में जाके देखेगा बोध गया से लाया गया है मूर्तियाँ, है ना? बुद्ध भगवान का मूर्ति देखा है? वो सब है। बुद्ध भगवान का मूर्ति देखा है? हाँ, तो बुद्ध भगवान के मूर्ति हम नहीं होगा तो ऑफिस से बता देंगे हम, ठीक है? तो अभी देख लेते हैं क्या होता है, ठीक है? उसके बाद राजकीय चिन्ह समझ में आ गया। अब लिंगानुपात। लिंगानुपात होता क्या समझिए। लिंगानुपात का मतलब बिहार में कितना लड़की में कितना लड़का है, या कितना लड़का में कितना लड़की है। तो देखो हम बिहार में 1062 लड़की है और 1090 लड़का है, मतलब समझ लो ना, इतना सारा मतलब लिंगानुपात क्या है, कम है, ठीक है? तो इसीलिए लड़की की जनसंख्या अभी भी बिहार में क्या है, कम है। लेकिन तिलक लेना कोई छोड़ता है, दहेज लेना, तो इसीलिए दहेज प्रथा जो है, दहेज प्रथा पे काम करना चाहिए, ठीक है? समझ में आ गया? ऑफिस में बोलिए रुकेगा, ठीक है? अब समझ में आया ना? तो अभी भी लड़की की जनसंख्या क्या है, कम है, ठीक है? उसके बाद राजकीय भाषा हम लोग का हिंदी, समझ में आ रहा है, हिंदी। और दूसरा में क्या हो जाएगा, मुस्लिम भी है ना हम लोग के यहाँ, तो उर्दू। मुस्लिम क्या बोलता है, उर्दू। हम लोग हिंदी। अब जान लेते हैं बिहार में सबसे बड़ा जिला कौन है, क्योंकि हम लोग तो समस्तीपुर में आते हैं, लेकिन देख लेते हैं। तो देखो, एक होता है क्षेत्रफल और एक होता है जनसंख्या। क्षेत्रफल का मतलब होता है ज़मीन में सबसे बड़ा जिला, और जनसंख्या का मतलब जहाँ पे आदमी बहुत ज़्यादा हो, ठीक है? तो सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा हो जाएगा, पश्चिमी चंपारण। और सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से शिवहर। कौन हो जाएगा, शिवहर। अब जनसंख्या में चलेंगे तो सबसे बड़ा जिला कौन हो जाएगा जनसंख्या में, पटना, जो हम लोग का अभी क्या है, कैपिटल है, राजधानी है पटना, ठीक है? उसके बाद सबसे छोटा जिला के बारे में देख तो शेखपुरा है, वो इधर साइड में है शेखपुरा, ठीक है? इधर जाओगे पटना से उ रूट में जाओगे, हम लोग तो ये वाला रूट में है ना, उधर जाओगे तो उस साइड में शेखपुरा है, ठीक है? पहाड़ी इलाका है, छोटा सा जिला है, ठीक है? बहुत छोटा सा, ठीक है? अब तनी मनी छोटी सी बात जान लेते हैं जो बिहार के प्रथम के बारे में, ठीक है? बिहार के प्रथम के बारे में जान लेते हैं। जैसे बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, श्री कृष्ण सिंह। ये सब छोटी छोटी बात है, याद कर लेना, ठीक है? समझ में आ गया? और उसके बाद आपका लास्ट टॉपिक है बिहार के प्रथम राज्यपाल, तो जयराम दास दौलत राम, ठीक है? अब बिहार दिवस कब मनाया जाता है, 22 मार्च को। समझ में आ गया? चलो, तो वीडियो भी बन ही रहा है, ठीक है? तो बोल दो एक बार बोल दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, ठीक है? वीडियो हाँ, और अच्छा लगे वीडियो तो लाइक करे ना, और शेयर कर दे, ठीक है? धन्यवाद, ठीक है?